शुक्रिया। जैसे कि आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 के साथ मैं हूं आदित्य यादव। ये जो खबर है ये मोर छठ के ऊपर खबर है, जिसमें धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। हर किसी की हिंदू आस्थाएं जुड़ी होती हैं, जिसमें बताया जाता है शादी हो जाती है महिला की तो वो अपने अपने जो मोर लेके आते हैं वो सिराने के जाते हैं जल में, पानी में, नदी में। तो आइए हम कुछ जो मोर छठ के दौरान महिलाएं मोर सिराने आए हैं उनसे हम बात करते हैं, उनका क्या कहना है और उनका ये जो आस्था है ये कितने सालों से चली आ रही है, कितनी पुरानी है और इनमें ऐसे क्या आस्था जुड़ी हुई है इनकी जो मोर छठ के दिन ये मोर सिराने आई हैं। तो आइए हम पूछते हैं, किसी सागर शहर की कई महिलाएं हैं यहाँ पर और अपने अपने आस्था के रूप से आए हैं। तो हम पूछते हैं किसी से भी कि ये कैसा पर्व है, ये क्या है, ये मोर छठ का क्या नियम होता है। तो आइए हम पूछते हैं आपसे। तो आइए हम पूछते हैं आज माता जी से जो मोर सिराने आए थे। माता जी, मोर सिराने का क्या मतलब होता है, क्या होता है? मोर सिराने का पूरा पूजन का वो इधर वो करना पड़ता है। अच्छा, जैसे कि शादी हो जाती है तो कब सिराया जाता है? ये मोरई छठ को। मोरई छठ को। हाँ। ये मोरई छठ मतलब ऐसी स्पेशल है क्या, मतलब ऐसा कुछ? नहीं भैया, स्पेशल है। स्पेशल कैसे स्पेशल है? बताओ, देवी देवता लोग गुस्सा हो जाते, नाराज हो जाते, नहीं तो इसलिए पूजा अच्छा, नहीं करते थे। देवी आस्थाओं के साथ हाँ, इनको देवी जोड़ा देवता जाता है। हाँ, तो कुल इसमें- देवता रहते जो है। तो ये कब सिराया जाता है? आज एक बार ही बाद के की दिन से कैसे? हाँ, आज शादी के आगे पीछे या एक साल नहीं। बाद में, शादी के बाद में। कितने वर्ष बाद? अब जैसे अपने जब जो मतलब शादी के बाद सराहना पड़ा शादी इसी के बाद दिन। सिराया जाता है। इसी और भी दिन। कुछ ऐसी आस्थाओं के साथ जुड़ा रहता है, जैसे कि इसमें कोई पूजा या कोई दोष या वास्तु दोष के हिसाब से ही चलता है क्या? नहीं। पंडित जी लोग करते क्या ऐसे? नहीं, पंडित जी लोग नहीं करते यहाँ इसमें। पे घर ही लोग घर पे कर सकते ये मेहर का काम रहता है। अच्छा, मेहर का मतलब अपने अपने रीति रिवाज से मेहर का काम रहता है। आपका नाम? हमारा नाम है बबली शर्मा। बबली शर्मा। अच्छा, शर्मा जी हैं आप। तो आप सुन रहे थे आप सुन रहे थे बबली शर्मा जी से जो मोर छठ का प्रोग्राम चल रहा था। इसमें देख रहे थे आप मोर छठ का जो लड़कियों की आस्था होती है, शादी के बाद मोर छठ सिराई जाती है और मोर में बताया जाता है कि पर्व अच्छे से मनाया जाता है। चकरा घाट पर ये बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। जैसे में आप देख सकते हैं ढोल भी हैं, वाजे भी हैं और कई फैमिलियाँ यहाँ पर अपने अपने मोर सिराने के लिए आए हैं यहाँ पर। और मोर छठ में कहना जिनका काम चल रहा है सिरा रहे हैं मोर। आइए कुछ और परिवार से हम जानते हैं उनका क्या कहना है इस विषय में। आइए मैं पूछते हैं, एक नई बहन भी हैं और माता जी भी हैं। आइए हम पूछते हैं, माता जी ये मोर छठ का प्रोग्राम कब से मनाया जाता है? सदियों से। सदियों से चल रहा है। हाँ। कैसा रहता है इसमें ये? शादी होता है तो जो मोर जो कचुरे थे तो वो सराया जाता है। अच्छा, शादी का जो भी सामान रहता है हाँ। सराया जाता है यहाँ हाँ। पर। आइए कुछ और जन से पूछते हैं, आप बताएं कुछ। आप बताएं कि आप मोर छठ में मोर सिराने आए थे आज? हाँ, आपकी नई शादी हुई है हाँ। तो यहाँ मोर सिराने आए थे। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति है। तो आप यहाँ मोर छठ में मोर सिराने आए थे। हाँ, आप ही का मोर है ये। हाँ, ये मेरा है। आइए कुछ हम और परिवार से जानते हैं जो मोर छठ में मैं पूजा कर रही है, पूजा चल रही है। तेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे।
पूछते हैं, जैसे कि अम्मा जी आई हैं, आंटी जी भी हैं और जन भी हैं, तो इनसे पूछते हैं मोर छठ का क्या मतलब होता है। आस्था का देव त्यौहार देख सकते हैं कैसे पूजा भाव चल रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं माता जी आप? हम भैया मोर छठ चढ़ा रहे हैं अपनी लड़की की शादी। हाँ, लड़की तो की इसमें क्या शादी। क्या होता है? इसमें यही तो है, पूजन होती है और कुछ नहीं होता है। आपका नाम? जी रश्मि रश्मि जी। अच्छा, तो आप घर से ही हैं आप? जी हाँ, तो ये किसका मोर सिराने आए? जो हमारी नंद है ना उनका। अच्छा, नंद का मोर सिराने आए। आप पूजा कर रहे हैं तो आप भी कुछ विशेष होंगे आपका? जी हाँ, हम उनकी बड़ी भाभी हैं। बड़ी भाभी। ये तो भाभी जी के साथ पूछते हैं आपका कहना चाहिए क्या रिश्ता है ऐसे, आपकी आस्था है इससे मोर छठ से, जो आप कहना चाहिए? पास्ता बचपन से देख रहे हैं कि मोर सिरती है, शादी होने के बाद लड़कियों का मोर तो सिरता है। तो ये आस्था वो शुरू से बचपन से देख रहे हैं कि पूजा जो है ये सागर शहर की आस्था है आप लोग के साथ, जो आप मोर छठ चढ़ा रहे हैं। जी हाँ, और मोर छठ सागर। का प्रोग्राम चल रहा है। बैठे हैं जो सागर शहर की कुछ सदियाँ हैं, आइए हम उनसे जानते हैं ये मोर छठ का प्रोग्राम शायद आप लोग का भी तो होता होगा। तो ये क्या है बाबूजी? ये तो हम तो ज्ञान नहीं, मगर हमें ऐसा है कि ये हर साल सिलते हैं लड़कियों की मोर छठ के तो ये दिन। मोर का आस्था क्या है? ये शादी आदि होती है, जी जी जी। शादी आदि हाँ। उनके मोर रहते हैं, तो वे छठ को शरत है और लड़कों की तो शरत छठ ही होती है खास कहना चाहिए मोर छठ छठ हाँ, छठ होती है। छठ पूजा मतलब हाँ, मोर छठ पूजा, हाँ। मोर छठ पूजा। मोर यही छठ पूजा। और लड़का की सात एक हो, साते को जो मतलब संतान सात एक हो। संतान सातों को लड़के की होती है। हाँ, हाँ। तो ये आस्थाएं दोनों जुड़ी हुई हैं। हाँ, हाँ हाँ, ये सदियों से जुड़ी हुई है। शादी से जुड़ी हुई हैं। कुछ आप भी बताइए। आइए हम कुछ और बुजुर्ग से पूछते हैं। आप तो काफ़ी पुराने हो चुके हैं, आपको और अच्छे से मालूम होगा, काफ़ी कहना चकरा घाट में विकास हो गया है, उन्नति हो गई है। हाँ। आपके समय में भी कहना चाहिए काफ़ी होगा और आपका भी कहना चाहिए प्रोग्राम देखते देखते बहुत समय हो गया। जी, जी। मोर छठ के विषय में क्या है ये है कि पहले से यहाँ पे बहुत अच्छा लगने लगा है, निर्माण कार्य हो गया है, इसलिए सुंदरता आ गई है और तालाब का किनारा शुद्ध हवा पा। मोर छठ के बारे में, मोर छठ के विषय में छठ पूजा होती है। हम चलते हैं ब्रजेश महाराज जी के पास, जो चकरा घाट पे ही निवासरत हैं और काफ़ी प्रखर विद्वान हैं, और उनसे पूछते हैं कि मोर छठ का आस्था और प्रेम भाव कब से जुड़ा है। इनमें मोर छठ में जैसे पुत्र वधू और का जो मोर छठ होता है उसमें हम जानते हैं और पूछते हैं इनका क्या कहना है। पंडित जी, जैसे कि आपने देख रहे हैं कई वर्षों से चला आ रहा है मोर छठ का कार्यक्रम, इसमें जैसे कि आपके चकरा घाट आस्था जुड़ा हुआ है सबका, तो इसमें क्या कहना है? मोर छठ का आस्था अर्थ क्या है आज तक, जैसे व्यक्ति मोर एक वधू के लिए कलगी टाइप की रहती है, उसको मोर कहा जाता है। मनुष्य के 14 संस्कारों में से 13वां संस्कार है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार में साल भर विवाह होती रहती है, लेकिन उनकी मोर नहीं विसर्जित की जाती है, वो आज ही के दिन की जाती है। वो मोर अपने कुल की मर्यादा और अपने कुल की सुशीलता को अपने कुल देवता जो पानी में रहते हैं उनके लिए विसर्जित कर दिया। जैसे कि ये वरुण देव, जल देव, इनका कहना चाहिए आस्था जुड़ी हुई है इनसे। अगर ये मोर छठ ना हो तो मतलब कहना चाहिए बताया कि मेहर देव या कुछ देवी देवता अपने अपने कुल रीति रिवाज चलते उससे नाराज हो जाते हैं। तो ये आस्था से है क्या, ये कुछ कनेक्शन है? जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि रहीम कवि ने पानी का महत्व ज़्यादा बताया है कि यदि मनुष्य में पानी अर्थात इज्जत ना हो तो उसका कुछ नहीं रह जाता। और पानी में उसी मान सम्मान को जो कोई आगे चल के इन देवता के आशीर्वाद से वधू मान सम्मान बनाए रखे, इसलिए उस कलगी को, उनकी कलगी को जल के देवता वरुण को समर्पित कर दिया जाता है। चूँकि अपने सागर में बड़ी नदी नहीं तो उसको तालाब में ही विसर्जन करने का विधान बताया है। वो वरुण देवता को समर्पित करके अपने कुल की मर्यादा पालन करने का आशीर्वाद देते। पुत्र वधू के साथ है और कहना चाहिए पुत्र और लड़कों का ये पुत्र वधू के साथ नहीं है, ये अपनी लड़की का साथ है जो अपनी ससुराल से वापस मायके आती है। और पुत्रों की जो बहुएं रहती हैं उनकी मोर कल के दिन संतान सप्तमी के लिए विसर्जन की जाती है।
इससे आस्था या धर्म जुड़ी हुई है कि कहना चाहिए फिर क्या? ये एक प्रकार से अपन की अपने घर की मान सम्मान वरुण देवता के हाथों में समर्पित करके निश्चिंत हो जाते हैं। और वो एक ही दिन सिराई जाती है, चाहे भले ही साल भर में कभी भी शादी विवाह हो। अब जैसे कल के बाद जो देव उठनी 11 के बाद जो शादियां होंगी उनकी मोहर अगले साल सिराई जाएगी। तो आप देख रहे थे न्यूज़ 20 के साथ ब्रजेश पांडे जी के लिए, और जो आप बता रहे थे कि आस्था कैसे जुड़ी होती हैं और धर्म शास्त्र क्या होता है, नीति शास्त्र क्या होता है। इसने आज एक नई बात बताई कि वरुण देव नाराज़ हो जाते हैं, वरुण वायु जलवायु, और उनको शांति रहती है। और मनुष्य में जो पानी रहता है, एक जो कहीं ना कहीं इंसान की मनुष्यता को दोहराता है, इज्जत को दोहराता है और अपने आप के मान सम्मान को बताता है। पानी रखना मतलब पुराने में कहा जाता था ये पानी वाला इंसान या पानी वाला परिवार या इज्जतदार नहीं है। न्यूज़ 20 से आप देख रहे थे आज मोर छठ का जीता प्रोग्राम।